आज के कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मुझे एक प्रसंग याद आ गया जिसे भागवत में रास प्रसंग कहा जाता है। जो भागवत का उत्तम रस है वह है रास प्रसंग। आइए हम सबसे पहले गोपियों की चिंतन करते हैं। ये गोपियां हैं कौन? तो कहते हैं गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना। गोभे कृष्ण रस पिबते, प्रत्येक इंद्रियों से गोभे इंद्रिय कृष्ण रस पिबते इति गोपी। कहने का भाव यह है कि उठते बैठते खाते पीते सोते जगते जो सदैव कृष्ण नाम का रस पीती है उसका नाम है गोपी। यह जो गोपी है, गोपियां जो है, जो ब्रज की जो गोपियां हैं, वह पता है कौन है गोपियां? तो यह गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। 80,000 मंत्र है हमारे कर्मकांड में, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड में। उपासना का मतलब यह होता है कि उपसमिते आसनम, भगवान के समीप चले जाना ही उपासना कहलाता है। फलना व्यक्ति उपासक है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति भगवान के सानिध्य का प्राप्त कर चुका है। यह गोपियां कौन हैं? तो यह गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। जब भगवान वामन बन करके आए थे राजा बलि के दरबार में, तो जितनी दैत्य कन्याएं हैं इनके मन में यह भाव जगता है कि काश हम लोग भी इनकी पत्नी बनते और इनकी सेवा करते तो कितना अच्छा होता। जब समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया जा रहा था, और जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया जाता था, मंदराचल पर्वत सीधे पाताल में चला जाता था। सारे देवता परेशान हो गए, सारे दैत्य परेशान हो गए। तब भगवान कच्छप अवतार लेते हैं, बोले कच्छप भगवान के, और कच्छप भगवान मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण करते हैं। समुद्र में रहने वाली जितनी मत्स्य कन्याएं हैं इनके मन में यह भाव जगता है कि काश हम लोग भी इनकी पत्नी बनते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। जब भगवान दंडकारण्य वन में जाते हैं तो जितने ऋषि पत्नियां हैं इनके मन में यह भाव जगता है कि काश मेरे पति होते तो कितना अच्छा होता। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपसे, अगर भक्त के मन में कोई इच्छा होता है भाव से, अगर कोई भक्त कन्हैया को याद करता है तो भगवान अवश्य ही परिपूर्ण करते हैं। जब तक द्रौपदी को यह विश्वास था कि इस सभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ऐसे ऐसे महारथी हैं, इनके रहते हुए दुष्ट दुशासन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तब तक हमारे कन्हैया आए तो कहते हैं कि नहीं। जब तक द्रौपदी को यह विश्वास था कि इस सभा में हमारे 5 पति बैठे हुए हैं, तब तक कन्हैया आए तो कहते हैं नहीं। और जैसे ही द्रौपदी असहाय हो गई और दोनों हाथ उठा करके कन्हैया को पुकारती है और कहती है, कन्हैया अब मेरी लाज आपके हाथ में है, और कन्हैया झट से प्रकट हो जाते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, और दुष्ट दुशासन सारी खींचते 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 साड़ियों का ढेर लगा देता है और थक करके गिर जाता है, लेकिन द्रौपदी का चिर हरण कर पाता है तो कहते हैं नहीं। द्रौपदी को पुकारते विलंब होता है, लेकिन कन्हैया को आने में कहां विलंब होता है महाराज। अगर हम भक्ति से भाव से कन्हैया को पुकारते हैं,
हमारे मन में कोई अभिलाषा है तो भगवान अवश्य ही परिपूर्ण करते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रकार से भक्ति करते हैं, दिन भर कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अगर हम इस प्रकार से बोलते हैं और मन में अंदर छल है, हम आरती लेने जाते हैं तो सिक्का खोजते हैं, पंडित जी को दान देना है तो सड़ा हुआ नोट निकालते हैं, भगवान को चढ़ाना है तो अपने खाएंगे 6 किलो वाला 600 रुपए किलो वाला घी, और भगवान को चढ़ाना है महाराज तो 150 रुपए वाला घी लेके आएंगे महाराज। और आजकल दुकानदार भी ऐसे ऐसे ब्रांड का घी निकाल रहे हैं, व्यापारी क्या बताया जाए, बनिया लोग ऐसे ऐसे घी निकाल रहे हैं, क्या बताया जाए आपको। अपने खाना हो तो 600 रुपए किलो वाला घी, लेकिन भगवान को खिलाना है तो 150 रुपए वाला घी। अपने पहनना है तो सिल्क का कुर्ता, खादी का कुर्ता, चकाचक सूती के कुर्ता, लेकिन भगवान को पहनाना है तो महाराज पॉलिस्टर के कपड़ा। महाराज कहने का भाव यह है कि हमें गर्म लगता है, पॉलिस्टर हम पहनेंगे तो हमें गर्मी लगेगा, लेकिन भगवान को पहनाएंगे तो कोई बात नहीं। अरे भगवान तो ऐश्वर्यशाली है महाराज, भगवान ऐश्वर्यशाली है, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान को आप कुछ मत दो, अगर आपके पास है तो खूब चकाचक दो। जैसे आप कहते हो ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अगर इस प्रकार से आप कहते हो तो खूब चकाचक दो, और जैसे ही आप दोगे भगवान तो कहते हैं कि देही में ददामी ते, हे भक्त जिस प्रकार से तुम मुझे दोगे उसी प्रकार से मैं भी तुझे दूंगा। तुम भी जिस प्रकार से तुम मुझे दोगे उस प्रकार से मैं दूंगा। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता चलिए भाव से बेड़ा पार है। अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, फिर भी अगर भगवान आपको दिए हैं तो दिल खोल करके खर्चा करो महाराज। बोलो जय जय श्री राधे। मत्स्य कन्याएं, दैत्य कन्याएं, ऋषि पत्नी, इन सब के मन में यह भाव जगता है कि काश हम लोग भी कन्हैया की पत्नी बनते और इनकी सेवा करते तो कितना अच्छा होता। इन सब की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए आज गोकुल में, ब्रज में इन गोपियों का अवतार हुआ है। भले यह गोपियां किसी की पत्नी है, किसी की पत्नी है, किसी की मां है, किसी की बहन है, लेकिन इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति और भगवान की सेवा। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन शरद की पूर्णिमा है। आज शरद की पूर्णिमा को यमुना के किनारे भगवान वेणु का निनाद करते हैं, यानी बंसी बजाते हैं। कन्हैया हमारे बंसी बजाते हैं, कहाँ बजाते हैं? जमुना जी के किनारे में। और बंसी जब बजाते हैं ना, इतना सुंदर भाव प्रकट होता है कि जितनी गोपियां हैं ब्रज में, जितनी गोपियां हैं, सबको अपना अपना नाम सुनाई देता है बंसी के धुन में। देखिए, मुरली एक और बजाने वाला एक और गोपियां अनेक, सभी गोपियों को अपना अपना नाम सुनाई देता है बंसी के धुन में। निशम्य गीतम नदनागम वर्धनम ब्रजा स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरण्योन्यमलाक्षितोद्यमा शयात्र कांतो जबलोल कुंडलाः। भगवान ने जब वेणु का निनाद किया तो गोपियों को ऐसा लगा कि मेरा ही नाम लेकर के बुला रही हैं।
जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी उसी कार्य को वहीं छोड़ करके सीधे जमुना जी की तरफ दौड़ पड़ती है। एक गोपी गाय दुह रही थी और गाय दुहना छोड़ देती है और यमुना जी के तट पे दौड़ पड़ती है। एक गोपी अपने पति को भोजन कराती है। उसी समय बंसी के धुन में अपना आवाज सुनती है और कहती है कि कन्हैया बुला रहे हैं। उसी समय उसका पति कहता है, सुनो जी, थोड़ी सी नमक लेकर के आओ। और नमक के बदले एक मुट्ठी शक्कर लेकर के आती है और अपने पति के थाली में फेंकती है और दौड़ पड़ती है जमुना के तट पे। एक गोपी लहंगा पहन रही थी और जैसे ही लहंगा पहनते समय बंसी के धुन में अपने नाम को सुनती है और कहती है कि कन्हैया बुला रहे हैं। लहंगा पहनी हुई है और फरिया ओढ़ना भूल जाती है, दौड़ पड़ती है कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पत्नी एक गोप अपने पत्नी से कहता है कि तुम मत जाओ, कन्हैया छलिया है, वहां छल करेगा तुम्हारे साथ में। और गोपी को जैसे ही बंद करता है रूम में, गोपी अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग करके आत्मा से कन्हैया के पास पहुंच जाती है महाराज। और जैसे ही कन्हैया गोपियों को देखते हैं तो कहते हैं, स्वागतम व महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रुतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। आप सबका स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। जब यह बात गोपियां सुनती हैं तो गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं कि चलो कन्हैया हम लोग को कितना मानते हैं कि बंसी के धुन में हम लोग को बुलाते हैं और आने के बाद हम लोग का स्वागत तो करते हैं। फिर कन्हैया कहते हैं, हे गोपियों, आप आए ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रुतागमन कारणम। हे गोपियां, आप आई जमुना के तट पे, हमको अच्छा लगा, लेकिन आने का कारण क्या है? आप क्यों आई हैं? क्यों आई बताइए? गोपियां कहती हैं, लो कर लो बात। स्वयं बंसी के धुन में हम लोग को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप लोग क्यों आई हैं? क्यों आई हैं? इसका मतलब क्या है? इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि जब कन्हैया अपने पास बुलाते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं कि मेरे योग्य है या ऐसे ही है। तो जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें बहुत कष्ट होता है, उन्हें बहुत कष्ट भगवान देते हैं और उनका परीक्षा लेते हैं। और जो परीक्षा में भगवान के पास हो जाता है महाराज, वही भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, वही भगवान के गोद का अधिकारी होता है। समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छुपी उस वेदना में भी करुण वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छेनी हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। कन्हैया कहते हैं, हे गोपियों, इस समय सायं होने वाला है और जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वह ऐसे सायं में अपने घर को, अपने सास ससुर को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके यहाँ जमुना जी के तट पे आती हैं। अरे जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। गोपियां कहती हैं, कन्हैया, स्वयं बंसी के धुन में हम लोगों को बुलाते हो
और बुलाने के बाद हम लोगों को घर भेज रहे हो। कन्हैया कहते हैं गोपियों, पतिव्रता जो स्त्री होती है ना, वह यमराज के मुख से भी, काल के मुख से भी अपने पति के प्राणों को वापस ला लेती है। पतिव्रता स्त्री से काल भी डरता है। हे गोपियों, मुझे एक कथा याद आ गई। इधर गोपियां, श्रीकांत जी उधर नहीं, मेरा तरफ आपका कनेक्शन मिलता है ना, तो मुझे पावर मिलता है, पावर। इधर भागते हैं, मेरा पावर कम हो जाता है। चार्ज होते हैं ना, मैं चार्ज होता हूं आपसे। कन्हैया कहते हैं गोपियों, मुझे एक कथा याद आ गई। गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया, अगर आपको कथा याद आ गई तो सुनाइए। गोपियों से कन्हैया कहते हैं कि हे गोपियां, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके अंदर सतीत्व था। वो अपने पति को बहुत मानती थी। जो भी उसका पति कहता था, अपने पति के बात को मानती थी। एक दिन चावल से कंकड़ बिन रही थी भोजन बनाने के लिए। उसी समय उसका पति बाहर से घर में प्रवेश करता है और अपने पत्नी के जंघा पे सो जाता है। और वहीं बगल में एक बड़ा सा जो है भट्ठी जल रहा है, जिसमें आग, चकाचक आग बना हुआ है। और जैसे ही उसका पति सो जाता है, छोटा सा उसका बालक है, 1 वर्ष का उसका बालक है, घुटमन चलना प्रारंभ करता है और भट्ठी के पास जाने लगता है। इधर पतिव्रता जो स्त्री है, इसके मन में यह भाव जगता है कि अगर मैं यहाँ से उठूंगी और यहाँ से उठ करके अपने पुत्र को बचाती हूँ तो मेरा सतीत्व धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देती है और उसका छोटा सा बालक घुटमन चलते हुए आग के भट्ठी में जाकर के गिर जाता है। और करीब 1 घंटा के बाद उसका पति जब नींद से बाहर आता है, जब वो सो करके जगता है, तब वह पतिव्रता स्त्री आग के भट्ठी के पास जाती है तो देखती क्या है कि आग में भी उसका बच्चा खेल रहा है चकाचक। कन्हैया कहते हैं ये है प्रतिव्रत धर्म। और आप लोग कैसी पत्नी है कि अपने अपने पति को छोड़ करके इस समय अर्धरात्रि के समय आ गई। गोपियां कहती हैं कन्हैया, अब तो सिर्फ तुम पति की बात करते हो ना, मैं अपने सास, ससुर, पुत्र सबको मैं छोड़ दी हूं और पति को भी मैं छोड़ दी हूं। कन्हैया, जन्म जन्मांतर के पति तो आप हो। हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं कि सबके प्राणपति, यानी सबके प्राणपति हैं हमारे कन्हैया। गोपियां कहती हैं, गोपियों का भाव सुनिए, ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो जासे चुरलो अमर हो जाए, जासे चुरलो अमर हो जाए। इसी बात को मीरा जी भी कहती हैं कि ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो जासे चुरलो अमर हो जाए। इन मिट्टी के पुतलों का क्या वर्णन करना कि आज मैं सौभाग्यवती बनूं और कल मुझे विधवा बनना पड़े। इससे तो अच्छा है कि मैं कन्हैया का वर्णन करूं।
और एक बार कन्हैया का मैं वरण कर लूंगी तो मेरा जो चुर्रो है ना, जो मेरा सुहाग है, वह अमर हो जाएगा। लोगों ने मीरा जी से कहा कि मीरा जी, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको राणा जैसा परिवार मिला है, राणा जैसा परिवार मिला है। मीरा जी कहती हैं कि मुझे तो सिर्फ कन्हैया का वर्ण करना है। गोपियां कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दधे की मथानी बने प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई। संतन डिंग बैठ बैठ लोक लज्जा खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारऊ अब मोई। मीरा के भाव को सभी लोग प्रणाम करते हैं। मीरा का अद्भुत प्रेम है और वही प्रेम भगवान के प्राप्ति का माध्यम है। कहने का भाव है, मीरा कहती है, प्रेम पंथ का पथिक मौत से कभी डर नहीं सकता, और प्रेम कर लिया जिसने वह किसी से डर नहीं सकता। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, अब हमें किसी से क्या भय, सास ससुर पति से क्या भय, हम लोग के तो सर्वस्व आप हैं, जन्म जन्मांतर का पति आप हैं, और हम सभी आपसे प्रेम करते हैं और सदैव प्रेम करते रहेंगे। हे कन्हैया, जो प्रेम में मर मिट सकता है वही सही प्रेमी होता है। कन्हैया, तोड़ना टूटे हुए दिल का भला होता है, तोड़ना टूटे हुए दिल का भला होता है, जिसका कोई भी होता है नहीं, उसका कन्हैया होता है। तुमसे खुशी मांग लो यह मुझे मंजूर कहा, तुमसे खुशी मांग लो यह मुझे मंजूर कहा, भोगी हुई दौलत से किसका भला होता है। लोग नाहक ही किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छा है पर वक्त बुरा होता है। क्यों करूं अपने तबाही का शिकवा, जितना तकदीर में लिखा है उतना ही होता है। गोपियों ने सर्वस्व ही अपना कन्हैया को मान लिया। गोपियों के प्रेम भाव को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे गोपियों, अब मैं आप लोगों के साथ रास करूंगा। और दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपियों के बीच में जितनी गोपियां थी, सारे गोपियों के बीच में, दो गोपियों के बीच में हमारे कन्हैया, प्रत्येक दो गोपी के बीच में हमारे कन्हैया विराजमान होते हैं और रास शुरू होता है महाराज। और गोपियां रास करने लगती हैं। इधर हमारे कन्हैया सबके साथ नृत्य करते हैं। गोपियों के अंदर अभिमान हो जाता है, गोपियों के अंदर अभिमान हो जाता है। अभिमान कहते हैं अहंकार को, अहंकार हो जाता है कि त्रिभुवन के पति हम लोग के साथ आज नृत्य कर रहे हैं, इस चीज का अभिमान हो जाता है। और राधा जी को मान हो जाता है। मान कहते हैं कि अपनों से जो रूठ जाए उसे मान कहते हैं। राधा जी कहती हैं कि कन्हैया, मुझ में और गोपियों में कहां अंतर समझ रहे हैं। जैसे गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं वैसे हमारे साथ भी नृत्य कर रहे हैं। इधर गोपियों के अभिमान को खत्म करने के लिए और राधा जी के मान को रखने के लिए हमारी कन्हैया गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियां रुदन शुरू करती हैं और रो रो के कहती हैं, हे कृष्ण, हे नाथ, गोपाल, आप कहाँ हो? हम आपके बगैर कैसे जी सकते हैं?
हम जानते हैं कि हमने अपने सुंदरता पर अभिमान किया है, इसलिए आप हमसे रूठ करके चले गए। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? रोना प्रारंभ करती हैं और कहती हैं कि कन्हैया, हम लोग अपने सुंदरता पे अभिमान किए, लेकिन यह सुंदरता किस काम का कन्हैया? सुंदरता अभिश्राप विश्व का, सुंदरता वरदान प्रिय, इस क्षण भंगुर सुंदरता का मत करना अभिमान प्रिय। आएगा जब माझे ले चलने उस पार प्रिय, तब यह सुंदर यौवन देना होगा उपहार प्रिय। हे प्रभु, अगर आपको इसी तरह से छोड़कर जाना ही था तो बंसी बजा करके हम सबको बुलाए ही क्यों थे? सारी गोपियों ने मार्ग में जाते हुए, सारे गोपियों ने मार्ग में जाते समय बरगद को देखा और बोली, हे बरगद, तुमने कहीं हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण को देखा है? पीपल वृक्ष से पूछती हैं, पीपल वृक्ष तुम्हें तो सारा संसार विष्णु मानकर पूजा करता है, यह संसार क्या, यह संसार क्या तुमने हम लोगों के जीवन के आधार कृष्ण को कहीं देखा है? तुलसी जी से पूछती हैं, हे तुलसी, तुम तो कृष्ण के परम प्रिया हो, प्रेयसी हो, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? पृथ्वी मैया से पूछती हैं कि हे पृथ्वी माता, अगर कहीं भी कन्हैया होंगे तो आपके ही ऊपर होंगे, आप हमारे कन्हैया को वही, कहाँ है कन्हैया बताओ? इतना सुंदर प्रेम जागृत होता है कि गोपियां अपना सुध बुध खो बैठती हैं रोते रोते। और कृष्णो हम पश्यत गति, गोपियां जहां देखती हैं वहां सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगते हैं। लाली मेरे लाल के जित देखूं तित लाल, लाल देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अब गोपियों को कृष्ण प्रेम में ऐसा अवस्था हो गया कि अपने आप को ही गोपियां कृष्ण समझने लगती हैं। एक गोपी दूसरे गोपी को उठा करके पटक देती है और कहती है, देखो देखो मैंने पुतना को मार दिया। एक गोपी दूसरे गोपी को उठा लेती है और कहती है, देखो मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ। एक गोपी दूसरे गोपी को उठा करके पटक देती है और कहती है, देखो मैंने सकटासुर का वध कर दिया। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुवर, यह सब क्या हो रहा है? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, यह तो अपने आप हो रहा है, यह अविचारणीय है, यह गोपियों का प्रेम है। और जैसे ही गोपियों को बोध होता है कि अरे हम लोग तो दासी हैं कन्हैया, और हम लोग अपने आप को कृष्ण मान रहे हैं, गोपियां रोने लगती हैं और रो करके कहती हैं, दृगलोचन बंद हमारे हुए तो निष्ठुर, तुम मुस्कुराए तो क्या, जब प्राण पखेरु लगा उड़ने, तब आकर दर्श दिखाए तो क्या। हे कृष्ण, हमारे जीवन के आधार तो आप हैं, जब आप ही हमारे जीवन से चले जाएंगे तो हम लोग किसके सहारे रहेंगे? हम लोग किसके सहारे रहेंगे? हम लोग किसके सहारे रहेंगे? गोपियां रुदन करती हैं। इधर राधा जी सोचती हैं कि अगर कन्हैया हमारे साथ घूमते रहेंगे तो गोपियां रास के अधिकार से वंचित हो जाएंगी। इसलिए राधा जी कहती हैं कन्हैया से, कन्हैया अब तो मैं थक गई हूं, अब मैं चलने में असमर्थ हो गई हूं।
आप मुझे अपने कंधे पर बैठा लीजिए। कन्हैया समझ जाते हैं कि जैसे गोपियों के अंदर अभिमान हो गया था, वैसे ही अभिमान राधा जी को भी हो गया है। इसलिए कन्हैया राधा जी को भी छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं। और जब राधा जी देखती हैं कि कन्हैया हमको छोड़ करके चले गए, तो राधा जी भी रोना प्रारंभ करती हैं और रोते रोते मूर्छित हो जाती हैं, पृथ्वी पर गिर जाती हैं और सारी गोपियां खोजते खोजते वहां पहुंचती हैं जहां पे राधा जी मूर्छित हैं। गोपियां राधा जी के ऊपर पानी का छींटा मारती हैं, राधा जी का मूर्छा दूर होता है। गोपियां राधा जी से पूछती हैं कि आपको भी छोड़ करके कन्हैया चले गए। राधा जी कहती है, गोपियों, जैसे आपके अंदर अभिमान हो गया था, वैसे ही हमारे अंदर भी अभिमान हो गया था, इसलिए हमारे कन्हैया हमको छोड़ करके चले गए। इधर जितनी गोपियां हैं, राधा जी हैं, सभी कन्हैया के वियोग में रो रहे हैं और रोते रोते एक गीत गाते हैं जिसे गोपी गीत कहते हैं। आइए हम सभी गा रहे हैं। हर घड़िया तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। जमाना था बुलाने से चला आता था, जमाना था बुलाने से चला आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, रुक गई तेरे चेहरे का दर्पण बन के, रुक गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के।
मेरा दिल था जो तुमने तोड़ दिया। शीश जैसा मेरा दिल को तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। अब तो हर रात मुझे कसती है नागिन बन के। अब तो हर रात मुझे कसती है नागिन बन के। तेरे श्याम तेरे जोगन बन के। तेरे श्याम तेरे जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। अब दिल का बनाने से हाल क्या होगा। जब जरूर था साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम रूठा साथ छोटा अब कहाँ होगा। साम्राज्यवास करूं फिरती हूँ बावरी बन के। श्याम जवाब करो फिरते हूँ बावरी बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। गोपियों ने कहा, कन्हैया जिस दिन से ब्रज में आपका जन्म हुआ है उस दिन से लक्ष्मी जी ब्रज में विराजमान हो गई हैं। लेकिन हम आपके प्रति जो घमंड व्यक्त किए हैं प्रभु, मानो हमने गलती की है। हमने अपने शरीर पर, अपने सुंदरता पर भी अभिमान किया है। यह गलती है, लेकिन इस भूल के कारण आप हमसे दूर चले गए। इसी तरह दूर होना था तो प्रभु, हम ब्रजवासियों के ऊपर जो भी संकट आए आपने उससे क्यों बचाया, मर जाने दिए होते। आप सोचते हैं कि आपकी प्रेमिका
आपकी प्रेमिका भी है और मेरा भक्त भी। मेरा भक्त तो दशरथ था कि जब दशरथ सुनते हैं कि राम वन में चले गए और सुमंत जी वापस चले आए, बिना राम के लिए हुए अयोध्या चले आए। जैसे ही दशरथ जी सुनते हैं तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह राउर गयऊ सुरधाम। राम राम रटते रटते अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। अगर आप सोचते होंगे कि मेरा असली भक्त तो दशरथ थे, मेरे असली भक्त तो दशरथ थे, मेरे असली भक्त तो दशरथ हैं, अगर आप इस प्रकार से सोचते होंगे तो मैया सीता भी तो आपसे प्रेम करती थी। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं सीता माता को पता लगाने के लिए, और जब वापस आते हैं तो राम जी पूछते हैं कि सीता का समाचार लेकर लौटे। राम जी, हे हनुमंत कहे रघुवीर, सिया सुध है कछु चीती माही। राम जी कहते हैं सीता के समाचार लाए, सीता कहाँ है? हनुमान जी बोले, हे प्रभु, लंका कलंक बिना। हाँ प्रभु, सीता जी लंका नगरी में हैं। और उस समय राम जी कहते हैं, क्यों? सीता अभी तक जिंदा है, सीता को तो मेरे वियोग में मर जाना चाहिए, लेकिन सीता अभी तक जिंदा है। हनुमान जी कहते हैं, नाम पहाड़ो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। हे प्रभु, आपका नाम रूपी पहरेदार प्राण तो बाहर निकलते हैं लेकिन वापस कर देते हैं। वैसे ही है कन्हैया, आपकी जो कथा है, आपका जो लीला है, वह हम लोग को जीवन प्रदान करता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप्रहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। गोपियों ने कहा, बस यही हम सबकी दशा है। प्राण तो कब के निकल जाते, लेकिन आपकी अमृतमयी कथा जीवन प्रदान करती है।